गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के रासायनिक अपक्रियाओं में समीकरण यानी पहला चैप्टर रसायन विज्ञान में उसके अगले पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 को हम समझाते हैं। पार्ट नंबर 4 में हम जब आएंगे तो इसमें हम आपको उपचयन और अपचयन के बारे में समझाते हैं। हम यहाँ हेडिंग डालते हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन सबसे पहले हम जानते हैं उपचयन क्या होता है। उपचयन ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर से समझें, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। हम इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं। इससे पहले हम अपचयन के बारे में देखते हैं। पहले अपचयन सेम इसी का उल्टा, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी कमी हो, उस क्रिया को हम कहते हैं अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं Cu प्लस O2। ध्यान देना, इसको जब हम बनाते हैं तो ये होता है Cu2। क्या होता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड जब बनाता है ये, तो कॉपर ऑक्साइड में ध्यान देना, इसमें हम पहले समीकरण को संतुलित करते हैं हीट एंड ट्रायल विधि से। इसको हम पहले तीसरे स्टेप में आपको पढ़ाए थे, तीसरे पार्ट में ही। यानी ये क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे ऑक्सीजन की परमाणु बराबर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ भी 2 का करेंगे तो कॉपर का भी बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये जो बना रहे हैं हम, यहाँ पे कॉपर से CuO हो रहा है यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि, यहाँ लिखते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि, क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हम क्या लिखेंगे? अपचयन है। क्या है? सॉरी, उपचयन है। उपचयन जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपचयन। चलिए हम इस पे आते हैं, अपचयन पे भी आते हैं। ये तो हुआ। तो अपचयन में एक हम और लिखते हैं यहाँ पे CuO प्लस H2। ध्यान देना, इसी का उल्टा हमने कर दिया, इसी का उल्टा कर देंगे तो इसका पहला भाग, इसका दूसरा भाग, इसमें दूसरा भाग है ही नहीं, इसलिए इसका दूसरा, इसका पहला, तो ये हो जाएगा Cu प्लस H2O। तो Cu प्लस H2O में ध्यान देना, इसमें ये कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन की ह्रास हुई यानी ऑक्सीजन की कमी हुई, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम उसे बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन यानी ये जो क्रियाएं होती हैं उसे हम अपचयन कहते हैं। चलिए अभी आते हैं हम यहाँ पे, ये उपचयन का एक एग्जाम्पल और अपचयन का एक एग्जाम्पल हुआ। अब हम यहाँ पे चलते हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए, ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है? जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं पाई जाती हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। CuO प्लस H2 और इसको हम जब गर्म करते हैं तो ये बनता है Cu प्लस H2O। अब इसमें ध्यान देना, इसमें क्या क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे Cu देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम Cu जो है यहाँ से अलग हो रहा है, इसमें जो है Cu यानी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो रहा है, तो यानी इसका मतलब ये अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। ये क्रियाएं क्या है? अपचयन क्रियाएं हैं। और इसमें देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जब ये वृद्धि होता है तो हम लिखते हैं उपचयन। सेम हमने क्या बताया अभी? उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल में पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन में।
बहुविकल्पी में आ सकता है रेडॉक्स अपक्रियाएं होती क्या है, यानी उपचयन अपचयन या एक नंबर में। ठीक इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अपक्रियाएं पाई जाती हैं, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। इस प्रकार से और भी एक दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ZnO+C कार्बन है, उसको हम क्या करेंगे, ये Zn जिंक अलग हो जाएगा, Zn अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अब इसमें ध्यान देना, ये जो है Zn से जिंक में बदल गया, यानी जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, तो ये क्या हुआ, अपचयन हुआ। इसका क्या हुआ, अपचयन, यानी कमी हो रही है, अपचयन। और इसमें जो है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या हुआ, ये उपचयन हुआ। अगर उपचयन अपचयन दोनों, यहाँ लिखते हैं उपचयन, उपचयन, तो ये उपचयन हुआ। और उपचयन अपचयन दोनों प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अपक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शन। इस प्रकार की जो अपक्रिया होती हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, मतलब कि रेडॉक्स अपक्रिया कही जाती है उपचयन और अपचयन में। चलिए हम आगे चलते हैं। संक्षारण, इसमें एक हेडिंग बनाया गया है, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण जैसे ध्यान देना, किसी भी आर्द्रता के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में कोई आता है, जैसे क्या लोहा, लोहा में जंग लगना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जो जंग लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। एक हेडिंग इसमें दिया है संक्षारण आपका, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण होता है, यानी घटता है। क्या होता है? घटता होता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। जैसे लोहे में हम इसीलिए पेंट लगाते हैं, उसका क्षरण ना हो, वो घटे ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको जब घटने की जो क्रियाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं संक्षारण, यानी लोहे में जंग लगना ही, यानी लोहे का क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। इस प्रकार हम संक्षारण को परिभाषित करते हैं। एक और दिया है इसमें हेडिंग करके, लास्ट हेडिंग है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अच्छा, ये विकृत गंधिता क्या होता क्या है? अभी हमने जो बताया आपको विकृत गंधिता में, अभी हमने जो आपको बताया उपचयन अपचयन, जैसे हम कोई खाद्य लेते हैं, सामग्री को लेते हैं, कि जैसे आजकल बाज़ारों में जो चल रहा है चिप्स वेफर, उसमें गैस के रूप में फूले होते हैं, जब हम उसको खोलते हैं तो गैस निकल जाता है, यानी वो जो गैस भरी जाती है उसमें चिप्स वेफर या कोई भी ऐसा इस प्रकार से तरल पदार्थ होता है, यानी जो तरल पदार्थ होते हैं जो उसको मार्केट में आते हैं बिकने के लिए, तो भरे जब होते हैं तो उसमें क्या होता है, विकृत गंधिता हम कर देते हैं। ये विकृत गंधिता क्या होता है, उसको उपचयन होने से बचाता है। क्या होता है? उपचयन होने से बचाता है। उपचयन का मतलब अभी हमने बताया कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन बोलते हैं। जैसे कोई भी तली पदार्थ, यानी वसा युक्त जो तली पदार्थ होता है, तेल से बना हुआ होता है, तेल में काढ़ा हुआ होता है, उस पदार्थ को हम ज़्यादा देर तक रखने से उसमें क्या होता है, विकृत गंधिता हो जाती है। यानी अगर हम उसको वायु के संपर्क में, यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो खराब हो सकता है। इसलिए उसको फ्रेश रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए, उसमें हम उसके उपचयन को कम करने के लिए वायु मतलब ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस, कम सक्रिय वाला गैस का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे उसको मतलब कि ताज़ा बना रहता है। और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यहाँ हम लिख देते हैं किसी भी वसा युक्त तलीय पदार्थ को
फ्रेश रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए उसमें ऑक्सीजन गैस को, ऑक्सीजन गैस को निकालकर कम सक्रिय वाले, कम सक्रिय वाले नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिससे उसका उपचयन न हो सके, उपचयन ना हो सके इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ध्यान देना फिर से, विकृत गंधिता किसी भी तैलीय पदार्थ को, किसी भी तरल पदार्थ को फ्रेश रखने के लिए, यानी उसका उपचयन ना हो, इसके लिए हम जो क्रिया करते हैं उस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। अब आपका ये जो है लेसन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 4 पार्टों में हमने वीडियो छोटा छोटा बनाकर आपको समझाया। जूम ऐप्स के माध्यम से भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये सब डिफिनीशन हम जूम ऐप्स के माध्यम से आपको लिखवाए हैं, इसलिए इसमें जो है डिफिनीशन को हम ज़्यादातर नहीं बताना चाहते हैं, केवल ऐसे ही बताना चाहते हैं आपको, वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आए। अब ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को आप पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपका दूसरा जो चैप्टर होगा जूम ऐप्स के माध्यम से आपको पहले एक बार समझाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।